हाय, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम डिस्कस करेंगे सीरीज़ और उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट। सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सबसे फर्स्ट, सीरीज़ क्या होती है? इफ़ एक्स एन इज़ अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर देन वी हैव कैन वी then we can define a symbol summation n 0 to infinity xn और summation n 1 to infinity xn called a infinite series। यानी अगर हम सीक्वेंस की टर्म को सम करते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 लाइक दैट, तो उसकी वो इन्फाइनाइट टर्म का सम क्या कहलाता है? इन्फाइनाइट सीरीज कहलाती है। और एसएन क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, यानी सीरीज की फर्स्ट एन टर्म का सम जो होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? nth पार्शियल सम ऑफ सीरीज। तो उसको कैसे डिनोट करते हैं? एस एन इक्वल टू समेशन के 1 टू n एक्स के कॉल nth पार्शियल सम ऑफ सीरीज n 1 टू इन्फिनिटी एक्स एन। यानी अगर हम इसके फर्स्ट सीरीज के फर्स्ट n टर्म का सम लिखते हैं उसको किससे डिनोट करते हैं? एस एन। और उसको क्या बोलते हैं? nth पार्शियल सम ऑफ सीरीज। ओके, नाउ वी मूव। इफ एस एन इज कन्वर्जेंट, अगर मेरा जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है जो आई वो अगर कन्वर्जेंट हो जाए तो हम क्या बोल सकते हैं? जो सीरीज है अपनी एक्स एन वो क्या हो जाएगी? कन्वर्जेंट। और जो उसका सम होगा सीरीज का समेशन n 1 टू इन्फिनिटी एक्स एन वो किसके इक्वल आ जाएगा? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन के इक्वल। और इसी टाइप से अगर मेरी सीरीज सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम एस एन क्या है? डाइवर्जेंट, देन वी से सीरीज एक्स एन इज डाइवर्जेंट। अगर हम मेरा सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम डाइवर्जेंट है, सीक्वेंस एस एन को पार्शियल सीक्वेंस एस एन जो है उसको डाइवर्जेंट शो कर देते, तो हम क्या बोल सकते हैं? जो सीरीज एक्स एन है वो भी क्या हो जाएगी? डाइवर्जेंट। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कॉची क्राइटेरिया फॉर सीरीज। कॉची क्राइटेरिया फॉर सीरीज क्या होता है? अगर मेरे पास कोई सीरीज एक्स एन है वो कन्वर्जेंट है, कब होगी? इफ एंड ओनली फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन कैपिटल N बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट मॉड ऑफ समेशन के रन फ्रॉम m प्लस 1 टू n x के किससे लेस होगा? एप्सिलॉन से। फॉर ऑल n कोमा m ग्रेटर देन इक्वल टू होगा कैपिटल N से। और वहाँ यहाँ पे n जो है, यहाँ पे जो n है वो किससे ग्रेटर है? m से। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ। प्रूफ स्टार्ट करने से पहले क्या गिवन है? एक्स एन कोई कन्वर्जेंट सीरीज है तो वो क्या होल्ड करेगी? इस प्रॉपर्टी को, ये वाली, कि उसके nth पार्शियल सम करेंगे और इसका मोड करेंगे तो वो किससे लेस आ जाना चाहिए? लेस आ जाना चाहिए एप्सिलॉन से। और अगर ये वाली कंडीशन होल्ड करती तो सीरीज क्या हो जानी चाहिए? सीरीज क्या हो जाती है? कन्वर्जेंट। तो इसको प्रूफ करते हैं। अगर मेरे पास समेशन एक्स एन इज कन्वर्जेंट, अगर मेरी सीरीज कन्वर्जेंट है, कब होगी सीरीज कन्वर्जेंट? जब उसका पार्शियल सम बनाएंगे, पार्शियल सम की nth पार्शियल सम उसकी जो सीक्वेंस है वो क्या हो जाए? कन्वर्जेंट। अगर मेरी जो एस एन है वो सीक्वेंस क्या हो जाए? कन्वर्जेंट, तो सीरीज एक्स एन क्या हो जाएगी? कन्वर्जेंट। और अगर एस एन कन्वर्जेंट है तो वो क्या हो जाएगी? कोची। इफ़ एस एन इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ एस एन इज कोची इन आर। अगर एस एन मेरी कोई सीक्वेंस है वो कोची है इन आर तो वो क्या हो जाती है? कन्वर्जेंट। और अगर कन्वर्जेंट है तो कोची तो होती है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? आप कोची की डेफिनेशन अप्लाई कर देते हैं। इफ एंड ओनली फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, कोची की डेफिनेशन लगा रहे तो यहाँ से मॉडुलस ऑफ एस एन माइनस एस एम वो किससे लेस होगा? एप्सिलॉन से। फॉर ऑल n कोमा m ग्रेटर देन इक्वल टू n, और m जो है n जो है वो किससे ग्रेटर है? n से। तो यहाँ से क्या है? एस एन जो है मेरा वो एस एन माइनस एस एम कर रहे हैं, और एस एन क्या है? फर्स्ट n टर्म का सम, और एस एम क्या है? फर्स्ट m टर्म का सम। तो फर्स्ट n टर्म में से फर्स्ट m टर्म को निकाल देंगे तो समेशन कहाँ से चलेगा? m प्लस 1 से हो जाएगी।
m+1 से कहाँ तक होगी, n तक। तो वही लिखेंगे नेक्स्ट टर्म में, इफ़ एंड ओनली इफ मोड ऑफ समेशन x कहाँ से रन कर रहा है, m+1 से कहाँ तक है, n तक। x k किससे लेस होगा, एप्सिलॉन से, फॉर ऑल n, n ग्रेटर देन इक्वल टू n, और वो किससे लेस होगा, n लेस देन m। यहाँ से हम क्या लेके चले थे, एक्सन को कन्वर्जेंट लेके चले। वो क्या इफ एंड ओनली करेगा, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। और सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की जो सीक्वेंस है वो क्या होगी, कन्वर्जेंट। वो क्या होगी, कॉची भी। कॉची अप्लाई करेगा तो हम कॉची की डेफिनेशन अप्लाई कर रहे हैं, और कॉची की डेफिनेशन है फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू एन सच दैट मोड ऑफ एस एन माइनस एस एम किससे लेस देन होगा, एप्सिलॉन से, फॉर ऑल एन एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन के लिए। और एस एन क्या है, फर्स्ट एन टर्म का सम है, और एस एम क्या है, फर्स्ट एम टर्म का सम है। तो फर्स्ट एन टर्म में से फर्स्ट एम टर्म को रिमूव कर देंगे तो क्या बचेगी, m+1 से n तक वाली टर्म। तो वही लिख दी अपन ने। तो ये कन्वर्जेंट है, इफ एंड ओनली इफ हो रहा है ये, और ये लेके चल रहे तो ये इधर से भी हो गया। तो ये चीज़ क्या होगी, प्रूफ हो गई। हम अपने मूव करते नेक्स्ट पे। इफ समेशन एक्स एन इज कन्वर्जेंट देन लिमिट एंड जो उसकी nth टर्म की लिमिट होगी वो क्या होगी, 0। अगर मेरे पास कोई सीरीज क्या गिवन है, कन्वर्जेंट, तो उसकी xn जो nth टर्म है उसकी लिमिट क्या होगी, 0। तो इसको प्रूफ करते हैं। xn क्या होगा, sn माइनस sn-1। अगर मैं कोई sn है फर्स्ट n टर्म का सम, उसमें से sn-1 टर्म का सम माइनस कर दूँ, यानी मेरे पास sn क्या है, x1 प्लस x2 डॉट 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 यहाँ तक चलेगा xn। उसमें से मैं क्या रिमूव कर रहा हूँ, xn-1 टर्म। तो क्या बचेगा, ओनली xn। तो xn को कैसे लिख दिया, xn इक्वल टू sn माइनस sn-1। उस पर अपन क्या अप्लाई करेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट इक्वल होगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी sn माइनस sn-1 के। तो यहाँ से अपन क्या एक अप्लाई कर देते हैं, एक प्रॉपर्टी होती है सीक्वेंस के लिए कि अगर मेरी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an प्लस bn है तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an प्लस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी bn के। तो वही अप्लाई कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। उससे क्या होगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn माइनस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn-1। और क्योंकि सीरीज Xn कन्वर्जेंट है तो उसकी nth टर्म जो पार्शियल सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बनाएंगे वो भी कन्वर्जेंट होगा। तो अगर उसकी कुछ ना कुछ लिमिट होगी, तो Sn की जो लिमिट होगी वही Sn-1 की लिमिट होगी। तो वहाँ से क्या होगी, उसको s एज्यूम कर लेते तो s माइनस एस होगा, तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, 0। तो यहाँ से क्या हो गया, अगर मेरी सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसकी nth टर्म की लिमिट क्या आ गई, 0। यानी अगर आपके पास कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसकी nth टर्म की लिमिट क्या हो जाएगी, 0। अगर मैं किसी सीक्वेंस की कोई सीरीज है उसके nth टर्म की लिमिट वो क्या हो जाए, नॉन ज़ीरो, तो उस केस में सीरीज कभी कन्वर्जेंट नहीं हो सकती। अगर मेरे पास कोई सीरीज गिवन है 1 + 1/n, इसको चेक करना है कन्वर्जेंट है या नहीं। तो इसके nth टर्म पे लिमिट लगाऊंगा मैं 1 + 1/n। तो ये क्या चाहती है, 1 पे, और ये क्या नॉन ज़ीरो आ गया, तो वो क्या होगी, कन्वर्जेंट नहीं होगी। क्योंकि अगर कोई सीरीज है वो कन्वर्जेंट है तो उसकी nth टर्म की लिमिट क्या आ जानी चाहिए, 0। बट यहाँ पे क्या आ रही है, नॉन ज़ीरो। तो इससे क्या बोल सकते हैं, 1 + 1/n जो होगा वो क्या होगी, एक डाइवर्जेंट सीरीज होगी। अब भी जो अपन ने अबाउ में एक रिजल्ट पढ़ा था कि कोरोलरी पढ़ी थी कि अगर मेरे पास कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसकी nth टर्म की लिमिट 0 होती है। क्या इसका कन्वर्स ट्रू होगा, यानी कि अगर मेरे को गिवन है xn की लिमिट 0 जा रही है तो क्या सीरीज कन्वर्ज, ये इम्प्लाई करेगा सीरीज को कन्वर्जेंट। ये ट्रू है या फॉल्स, आप कमेंट करके बताना। अपन मूव करते हैं नेक्स्ट कंपैरिजन टेस्ट पे। अगर मेरे पास कोई
दो सीरीज गिवन है, समेशन एक्स एन एंड समेशन वाई एन, एंड क्या है एक्स एन क्या है लेस देन एक्स एन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू के टाइम ऑफ वाई एन से फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन के लिए, एंड के क्या है यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर है। क्या गिवन है सीरीज है एक्स एन और वाई एन, उसमें क्या गिवन है एक्स एन जो है वो किससे ग्रेटर देन इक्वल टू है 0 से और किससे लेस देन है के टाइम ऑफ वाई एन से फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन के लिए, और के क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी एक पर्टिकुलर एन नंबर कैपिटल एन के बाद पर्टिकुलर एक नंबर के बाद वो सारी टर्म क्या है वाई एन से के टाइम ऑफ वाई एन से लेस देन है। तो क्या होता है इफ़ वाई सीरीज वाई एन इज कन्वर्जेंट तो क्या होगी सीरीज एक्स एन भी कन्वर्जेंट होगी, और जो मेरी सीरीज एक्स एन इज डाइवर्जेंट तो सीरीज वाई एन क्या होगी डाइवर्जेंट। तो इसको प्रूफ करते हैं सबसे पहले सपोज क्या करते हैं सपोज कर लेते हैं वाई एन क्या है कन्वर्जेंट। फर्स्ट पार्ट को प्रूव कर रहे हैं उसमें अपन क्या सपोज करके चलते हैं वाई एन कन्वर्जेंट है, तो अपन को क्या शो करना है जो सीरीज है एक्स एन वो क्या है कन्वर्जेंट। अगर हमें एक्स एन को कन्वर्जेंट बताना है तो हम कॉची क्राइटेरिया में जो मॉडुलस ऑफ समेशन के कहाँ से रन कर रहा है m+1 से n एक्स के को लेस देन बता दे एप्सिलॉन से फॉर ऑल n m ग्रेटर देन इक्वल टू n। ये अगर अपन बता देते हैं तो वो क्या शो कर देता है वो क्या कॉची क्राइटेरिया से वो क्या शो, अगर ये वाला पोर्शन अपन प्रूफ कर देते हैं तो कॉची क्राइटेरिया से अपन क्या बोल सकते हैं सीरीज एक्स एन क्या हो जाएगी कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो अपन स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को एप्सिलॉन से लेस बताना है। यहाँ पे आई कर लेना, यहाँ पे आई कर लो, क्योंकि के अपन ने ऊपर ऑलरेडी मान चुके हैं, अगर सेम के लेंगे तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा, इसलिए मैं इसको आई कर रहा हूँ, बाकी कोई अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए मैंने इस के को आई से रिप्लेस कर दिया, ऊपर ऑलरेडी अपन ने यहाँ पे ये के लेके चल रहे थे, यहाँ पे ये के ये जो है वो के ले अपन एज्यूम करके चल रहे थे, तो दोनों में कन्फ्यूज़न होगा, इसीलिए मैं वहाँ पे के को किससे रिप्लेस कर देता हूँ आई से। तो अपन को क्या शो करना है मॉडुलस ऑफ समेशन के रन फ्रॉम m1 से n एक्स के किससे लेस देन एप्सिलॉन से, इसको प्रूफ करना है। तो अपन इसको लेके चलते हैं, तो स्टार्ट करते हैं समेशन मॉडुलस ऑफ समेशन आई रन फ्रॉम m1 टू n एक्स आई वो किसके इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे x क्या से रन कर रहा है x जो है वो m+1 से रन कर रहा है, तो अपन क्या लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ x m+1 मॉडुलस बाहर है x m+1 x m+2 यहाँ पे +2 डॉट एक्स एन तक चल रहा है, यहाँ पे +2 एक्स m+1 प्लस एक्स एम, क्योंकि ये क्या है एक पॉजिटिव टर्म क्वांटिटी तो उसमें मोड लगाए या नहीं लगाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो उसी से ये स्टेप लिख रहे हैं एक्स m+1 वहाँ नेक्स्ट होगी एक्स m+2 डॉट एक्स एन तक, और एक्स एन जो है वो किससे लेस देन इक्वल है के टाइम ऑफ वाई एन। नेक्स्ट टर्म में उस हम सारी टर्म को के वाई एन के लेस देन के वाई एन से रिप्लेस कर देते, तो यहाँ से क्या आएगी लेस देन इक्वल होगी के टाइम ऑफ वाई m+1 प्लस होगी के वाई m+2 से प्लस डॉट के वाई टाइम एन से। तो इससे नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या करते हैं के को कॉमन ले लेते हैं, के वाई m+1 प्लस वाई m+2 डॉट वाई एन तक चलेगा, के कॉमन ले लिया तो इसको क्या लिख सकते हैं इस वाली टर्म को समेशन के बाहर है, और इसको क्या लिख सकते हैं समेशन आई रन फ्रॉम m1 टू n वाई आई, और वाई अपन को वाई क्या गिवन है सीरीज कन्वर्जेंट, तो उसका जो ये अगर वाई मेरा कन्वर्जेंट गिवन है सीरीज तो कॉची क्राइटेरिया से ये वाली टर्म क्या आ जाएगी लेस देन एप्सिलॉन, और ये वाला पोर्शन ये वाला, और इसमें मैं डिवाइड के टाइम है तो यहाँ पे के टाइम और कर देता हूँ के, तो ये क्या हो जाएगी के से के कैंसिल हो गया एक एप्सिलॉन जैसा दिखेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आते हैं क्या गिवन है अपनी सीरीज वाई एन इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ
मॉडुलस ऑफ समेशन आई रन फ्रॉम m1 टू n वाई आई किससे लेस देन होगा, एप्सिलॉन से। और मैं यहाँ k क्यों एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो k है वो कैंसिल आउट के होके एक एप्सिलॉन टाइप दिखे। तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ समेशन आई रन फ्रॉम m1 टू n वाई आई किससे लेस देन होगा, एप्सिलॉन बाई k से, फॉर ऑल n m ग्रेटर देन इक्वल टू n के लिए। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आई कर लेना, यहाँ पे भी आई कर लेना। मोड ऑफ समेशन आई रन फ्रॉम m1 टू n एक्स आई किससे लेस देन होगा, लेस देन इक्वल होगा k टाइम ऑफ समेशन मॉडुलस आई रन फ्रॉम m1 टू n वाई आई। और ये चीज़ किससे लेस स्ट्रिक्टली लेस है, मॉडुलस ऑफ सम, ये किससे होगा, एप्सिलॉन बाई के से। तो यहाँ पे हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, एप्सिलॉन बाई के से। तो ये स्ट्रिक्टली लेस हो जाएगा के टाइम ऑफ एप्सिलॉन बाई के से के कैंसिल होके एप्सिलॉन बन जाएगा। तो ये क्या हो गई, अपने शो कर दिया आई, ये क्या शो कर दिया, मॉडुलस ऑफ समेशन आई रन फ्रॉम m1 टू n एक्स आई किससे लेस होगा, एप्सिलॉन से, फॉर ऑल n m ग्रेटर देन n के लिए। तो बाई कॉची क्राइटेरिया सीरीज एक्शन क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट। तो सेम इसी तरह सेकेंड पार्ट आप क्या कर लोगे, आपके लिए एक्सरसाइज है वो आप प्रूफ कर लोगे। अब अपन नेक्स्ट मूव करते हैं, एक एक्सरसाइज है आपके लिए कि इफ़ एक्सन इज लेस देन इक्वल टू वाई एन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n के लिए, एंड वाई एन क्या गिवन है, कन्वर्जेंट, देन एक्सन इज कन्वर्जेंट होगी। अगर मेरे पास एक्सन किससे लेस देन है, लेस देन इक्वल है, एक्सन किससे लेस देन इक्वल है, वाई एन से, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n के लिए, और वाई एन को कन्वर्जेंट दिया है, तो क्या सीरीज एक्सन भी कन्वर्जेंट होगी। ये ट्रू है या फॉल्स है आप कमेंट करके बताना। हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि गिवन है अपने पास टू पॉजिटिव टर्म सीरीज क्या है, समेशन एक्सन एंड वाई एन किस टाइप से है, एक्सन और वाई एन की सारी टर्म क्या है, पॉजिटिव, फॉर ऑल n ग्रेटर देन n के लिए। और अगर मेरे पास लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्सन डिवाइड बाई वाई एन करने पर l आ रही है, वो किसके बीच लाई कर रही है, ओपन 0 से इन्फिनिटी के बीच। तो मेरी सीरीज जो है एक्सन कन्वर्ज करेगी इफ़ एंड ओनली इफ सीरीज वाई एन कन्वर्ज करती। अगर मेरे पास कोई दो पॉजिटिव टर्म सीरीज गिवन है और उसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करने पे एक्सन डिवाइड बाई वाई एन किसके इक्वल आ रही है, l के, और l किसके बीच लाई कर रहा है, l किस में बिलोंग कर रहा है, ओपन 0 से इन्फिनिटी के बीच। तो क्या इंप्लाई करेगा वो कि समेशन एक्सन इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ समेशन वाई एन कन्वर्जेंट हो। तो इसको प्रूफ करते हैं। अपन सपोज क्या कर लेते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्सन डिवाइड बाई वाई एन किसके इक्वल है, l के। तो ये क्या है, लिमिट दी हुई है। अगर लिमिट दी हुई है, सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, तो हम कन्वर्जेंट की डेफिनेशन लगा देते हैं, फॉर ऑल एप्सिलॉन्स ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट मॉडुलस ऑफ एक्सन डिवाइड बाई वाई एन माइनस l वो किससे लेस देन होगा, एप्सिलॉन से, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N के लिए। हम यहाँ पे क्या चूज़ कर लेते हैं, L को एप्सिलॉन को क्या चूज़ कर लेते हैं, L/2। ऐसा क्यों कर रहे हैं कि अपन को पता है L क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, और मेरे पास ये क्या पॉजिटिव क्वांटिटी है, और अगर मैं L से छोटा कर देता हूँ उस पॉजिटिव क्वांटिटी से, और मैं दोनों तरफ से कंपेरिजन टेस्ट जैसा कुछ इक्वल बता दूँ, जैसे एक्सन डिवाइड बाय एक्सन किससे लेस देन इक्वल हो, के टाइम ऑफ वाई एन, इस टाइप से कोई कंडीशन ला दूँ, तो इसके लिए मैं क्या चूज़ कर रहा हूँ, एप्सिलॉन को ऐसा चूज़ कर रहा हूँ कि एप्सिलॉन क्या है, L/2। तो वहाँ से मैंने नेक्स्ट स्टेप में लिखा मॉडुलस ऑफ एक्सन डिवाइड बाई वाई एन माइनस L वो किससे लेस देन है, L/2 से, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N के लिए। तो नेक्स्ट स्टेप में मूव करते हैं, अपन क्या करते हैं, मॉडुलस को खोल रहे, तो मॉडुलस के लिए ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा कि वो टर्म जो है, ये क्या है, मोड क्या होता है, x और माइनस एक्स टाइम x कब होगा, जब x ग्रेटर देन 0, और माइनस ऑफ एक्स टाइम कब होगा, ये। तो यहाँ पे मॉडुलस ऑन कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, माइनस ऑफ L/2 से एक्सन डिवाइड बाई वाई एन माइनस L किससे ग्रेटर होगा, माइनस ऑफ L/2 से, और किससे लेस होगा, L/2 से। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में अपन अब क्या कर देंगे कि इसके पूरी टर्म में L से ऐड कर देते हैं।
तो यहाँ पे एल को ऐड करेंगे तो -l/2 प्लस एल होगा, xn डिवाइड बाई वाई एन किससे ग्रेटर होगा, -l/2 प्लस एल से, और किससे लेस होगा, l प्लस l/2 से। तो यहाँ से l ये करेंगे तो ये क्या आएगी, l/2, ये करोगे तो ये क्या आएगी, 3l/2। तो नेक्स्ट स्टेप में वही लिखते हैं कि xn जो है वो किससे ग्रेटर है, l/2 टाइम ऑफ वाई एन को उधर ट्रांसफर कर दिया मैंने, और वाई एन क्योंकि पॉजिटिव टर्म है तो उससे कोई इफेक्ट नहीं। और यहाँ पे क्या है, एक्सन किससे लेस है, 3/2 वाई एन। यहाँ पे मैं k1 किसको ले लेता हूँ, 3l/2, और क्योंकि l पॉजिटिव है और 3/2 भी पॉजिटिव है तो ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी हुई। k2 किसको ले लेता हूँ, l/2 ये। तो यहाँ से अगर मेरी वाई एन कन्वर्जेंट हुई तो बाय कंपैरिजन टेस्ट मैं क्या बोल सकता हूँ, एक्सन भी कन्वर्जेंट होगी। और अगर मेरी एक्सन कन्वर्जेंट है तो बाय कंपैरिजन टेस्ट फिर से मैं क्या बोल सकता हूँ, इससे वाई एन कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो इससे क्या शो हो जाता है कि सीरीज एक्सन कन्वर्जेंट है इफ़ एंड ओनली इफ सीरीज वाई एन कन्वर्जेंट। क्या इस रिजल्ट का कोई बेटर अप्रोक्सीमेशन आप बता सकते हो, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन PhD के इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं IIT के, तो इसका हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप सोचना कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है तो क्या हो सकता है। हम मूव करते हैं नेक्स्ट पे। क्या ये जो है ऊपर रिजल्ट में क्या गिवन था आपने, इफ एंड ओनली एक्सन कन्वर्जेंट है तो वाई एन भी कन्वर्जेंट हो, तो क्या यही रिजल्ट अगर मैं यहाँ एक्सन को रिप्लेस कर देता हूँ डाइवर्जेंट से तो ये होल्ड करेगा, ये आप कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।